सेठ जी खूब धन कमा के लाते हैं और ला लाकर दे देते हैं अपनी सेठानी जी को। और सेठानी जी क्या करती हैं, सारा माल तिजोरी में बंद करके रख देती है। थोड़े दिन तक जब सेठ जी नहीं आते हैं तो किशोरी जो सेठानी है बड़ी उन्मादित हो जाती है। इतनी उन्मादित हो जाती है कि वह सारा माल उठाकर तिजोरी में से निकालकर चुंदरी में भरकर अटारी पे चढ़कर सारा माल लुटा देती हैं। 10 की गड्डी इधर, 100 की गड्डी इधर, 1000 की इधर, सबकी भीड़ लग जाती है। चलो चलो सेठानी जी माल लुटा रही हैं कि जो व्यक्ति दिन भर में 100-50 भी नहीं कमाता था उसको 1000 की मिल गई, किसी को 500 की मिल गई। ओहो, ऐसे ही ठाकुर जी हमारे सेठ जी हैं। ठाकुर जी हमारे सेठ जी हैं, सारा माल जो अनंत अनंत लीलाएं ठाकुर जी की हैं वो सारी किशोरी जी को दे देती हैं। और किशोरी जी क्या करती हैं, सारा माल अपनी तिजोरी में, हृदय की तिजोरी में बंद कर देती हैं। जब ठाकुर जी नहीं आते हैं तो किशोरी जी उन्मादित हो जाती हैं। इतनी उन्मादित हो जाती हैं कि वह अपनी कृपा की अटारी को खोलकर उस पे सारा माल हमें लुटा देती हैं। जैसे हम आप जैसे लोग जो कथा श्रवण करने के लायक भी नहीं है, सुनाने के लायक भी नहीं है, हम लोगों को श्रीमद् भागवत मिल जाती है। बोलिए जय जय श्री राम। तो सेठ जी तो हमारे हैं, सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ हमारी राधा जी सेठानी है, सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ हमारी राधा जी सेठानी है, सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ हमारी राधा जी सेठानी है, ये तो जाने दुनिया सारी है, सांवरियो है सेठ हमारी राधा जी सेठानी है, सांवरियो है सेठ। सांवरियो है सेठ हमारी राधा जी सेठानी है, सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ हमारी राधा जी सेठानी है, ये तो जाने दुनिया सारी है, सांवरियो है सेठ हमारी राधा जी सेठानी है, सांवरियो है सेठ।
सेठ सोने पल में से ठानी है, सोने पल में सेठ सोने पल में से ठानी है, ये तो जाने दुनिया सारी है। सांवरियों में सेठ मारी राधा जी से ठानी है, सांवरियों में से सावरिया राधा जी कपता पे है राजी, करे लाड़ है। सांवरिया राधा जी है भक्ता पे राजी, करे घनो लाड है। प्यार लुटावे है, जय हो हर बात बतावे है, भक्तारे ठाट है। देवे छप्पड़ ठाड़, देवे छप्पड़ ठाड़, दंगी गिर सो पैरानी है। देवे छप्पर भार, देवे छप्पर भार नहीं, इन सौ कोई दानी है, ये तो जाने दुनिया सारी है। सांवरियों में सेठ मारी राधा जी से ठानी है, सांवरियों में सेठ मारी राधा जी से ठानी है, ये तो जाने दुनिया सारी है। सांवरियों में सेठ मारी राधा जी से ठानी है, सांवरियों में से सुख दुख में राधा जी, सुख दुख में सांवरियो, सदा ही मेरे साथ है। सुख दुख में राधा जी, सुख दुख में सांवरियो, सदा मेरे साथ है। मेरी चिंता दूर करे, ओ मेरी विपदा दूर करे, रखने में बात है। हाय 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 हाय, भक्तारो तो काम, भक्तारो तो काम बसी हाजरी लगानो है। भक्तारो तो काम, भक्तारो तो काम बस हाजरी लगानो है, ये तो जाने दुनिया सारी है। सांवरियों में सेठ मारी राधा जी से ठानी है, सांवरियों में से
भा से होती है भक्ति, ग से ज्ञान, वा से वैराग, ता से तप। तो भक्ति क्या होती है? कौन जानता है भक्ति क्या होती है? कोई बताएगा भक्ति क्या होती है? हम भक्ति को क्या समझ लेते हैं? हम पूजा पाठ करना भक्ति समझ लेते हैं, मंदिर जाना भक्ति समझ लेते हैं। और ये वाले मंदिर नहीं, वो 100 किलोमीटर दूर हनुमान जी है ना, वही वाले सुनते हैं, बाकी सब बेकार है। उस बीच में जितने हनुमान मंदिर आ जाए कोई मतलब नहीं, कोई सुनते हैं। वो पहाड़ा वाली माता, उस बीच में कोई माता हो कोई मतलब नहीं, हम उसी को भक्ति समझते हैं। और गणेश जी को भी हम बड़ी जोर जोर से आवाज लगा के बुलाते हैं, हे गणेश हमारी मनोकामना पूरी कर दो, तुम्हें 1.25 मन लड्डू चढ़ाएंगे। पार्वती जी माथा पीट रही है, देखो छोरा लड्डू खवा खवा के मोटो कर दिया। और गजब की बात तो ये होगी, एक व्यक्ति ने तो डायरी बना ली, भगवान को जो चढ़ाता सब डायरी में लिखता, फूल माला हार सब डायरी में लिखता। 20 साल बाद हिसाब लगाया, खर्चा निकला 3 लाख रुपए। बोला प्रभु कुछ देना हो ना देना हो आपकी मर्जी, पर जितना मैंने आपको दिया उतना तो लौटा दो। इसका मतलब भक्ति नहीं होती। अच्छा, एक व्यक्ति आया गुरुदेव के पास, गुरुदेव से कहा कि प्रभु मुझे ये बताओ कि मुझे भगवान मिलेंगे कैसे? कैसे मिलेंगे आप बताओ? गुरुदेव बोलते तुम्हारा ये बड़ा विचित्र प्रश्न है, अभी तो मेरे पास समय नहीं है, पर हाँ जब मैं स्नान करने जाता हूँ यमुना जी में सुबह सुबह तब आ जाना, तब तुम्हें इसका उत्तर मिलेगा। शिष्य ने बोला ठीक है। सुबह हुई, गुरुदेव स्नान कर रहे थे, शिष्य भी पहुंच गया। गुरुदेव ने बोला देखता क्या है, मेरे पास आके डुबकी लगाना। पहुंच गया। अब जैसे ही गुरुदेव के पास डुबकी लगाई, गुरुदेव ने उसको जल में नीचे ही डुबा दिया। अब वो बड़ी कोशिश कर रहा है बाहर निकलने की, बड़ी कोशिश करी। अब गुरुदेव भी ऐसे वैसे नहीं, रबड़ी रसगुल्ला खावे वाले वृंदावन के, और वो भी पहलवान, उसने भी पूरी कोशिश कर ली बाहर निकलने की। साए साए करे, पूरा पानी पी गया 2-4 लीटर, अंतिम श्वास निकलने वाली थी, तब गुरुदेव ने उसका हाथ छोड़ दिया। बाहर आकर बोलने लगा गुरुदेव आप हमको मारना चाहते थे? बोले ऐसा तो बिल्कुल नहीं। बोले फिर? बोले तेरे प्रश्न का उत्तर दे रहा था। ऐसा कैसे उत्तर, इतना खतरनाक? बोले तेरा प्रश्न भी कोई कम भारी था, वो भी तो कितना खतरनाक था, भगवान मुझे कैसे मिलेंगे? अच्छा तो आपने ऐसे कैसे उत्तर दिया मुझे? बोले ये बता कि तू जल में था जब क्या चाहता था? बोले कुछ श्वास चाहता था आपसे। बोले कैसे चाहता था? बोले मेरा रोम रोम आपसे युद्ध कर रहा था, मेरा रोम रोम आपको धकेल रहा था कि आपका हाथ छूटे और मैं बाहर निकल के कुछ श्वास प्राप्त करूं। बस जिस दिन तेरा रोम रोम कांप उठे, जिस दिन तेरा रोम रोम भगवान के लिए तड़प उठे, उस दिन समझ लेना प्रभु कैसे मिलेंगे। कितनी माला फेरनी है, कितना जप करना है,